अगर मैं तुमसे कहूं कि कई बार तुम्हें खाने की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम्हारे शरीर को भोजन चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन किसी और चीज के लिए भूखा है। सोचो, अभी कुछ देर पहले ही तुमने खाना खाया था, पेट भरा हुआ था, फिर भी अचानक कुछ मीठा खाने का मन हुआ। तुमने खुद से कहा, बस एक बाइट। लेकिन वो एक बाइट पूरी प्लेट में बदल गई। उसके बाद क्या हुआ? कुछ मिनटों की राहत और फिर वही अपराध बोध। मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? क्या मुझ में विल पावर की कमी है? लेकिन अगर असली समस्या विल पावर ही ना हो तो? अगर तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी भावनाएं खाना मांग रही हो तो? यही सवाल इस पूरी वीडियो का केंद्र है। लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। क्योंकि कई बार इमोशनल हंगर इतनी चुपचाप आती है कि हमें लगता है कि हम सच में भूखे हैं। और अगर हम दोनों के बीच का अंतर पहचान ही ना पाएं, तो हम बार बार वही चक्र दोहराते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम किसी डाइट प्लान की बात नहीं करेंगे, हम कैलोरीज नहीं गिनेंगे, हम तुम्हें यह भी नहीं कहेंगे कि बस अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करो। इसके बजाय हम एक ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। क्या तुम्हारी सबसे बड़ी भूख वास्तव में भोजन की नहीं है? शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऑफिस में किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पहुंचते ही सबसे पहले फ्रिज खोला। या पूरा दिन अकेले बीता, किसी का मैसेज नहीं आया, अचानक आइसक्रीम का मन करने लगा। या फिर रात के 11 बजे तुम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, नींद नहीं आ रही और बिना सोचे समझे चिप्स का पैकेट खुल जाता है। ध्यान देना, इन तीनों कहानियों में एक चीज समान है। भूख अचानक आई, लेकिन उससे पहले एक भावना आई थी। शायद तनाव, शायद अकेलापन, शायद निराशा, या शायद सिर्फ खालीपन। फिर भी हमारा ध्यान उस भावना पर नहीं जाता, हम सीधे खाने तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग बार बार खुद को दोष देते रहते हैं। मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं बहुत वीक हूं। लेकिन कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इमोशनल ईटिंग हमेशा कैरेक्टर की कमजोरी नहीं होती। कई बार ये हमारे दिमाग का तनाव या असहज भावनाओं से थोड़ी देर के लिए राहत पाने का एक सीखा हुआ तरीका हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ओवर ईटिंग का कारण इमोशन ही होता है, और ये भी नहीं कि हर क्रेविंग का कोई गहरा साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है। लेकिन इतना जरूर है, अगर हम हर बार सिर्फ खाने को बदलने की कोशिश करेंगे और भावना को कभी नहीं देखेंगे, तो कहानी बार बार दोहराई जा सकती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इमोशनल हंगर इतनी वास्तविक महसूस होती है, तो फिर हम उसे पहचाने कैसे? क्या कोई ऐसा संकेत है जो ये बता सके कि ये पेट की भूख है या दिल की? यही वो अंतर है जो बहुत कम लोग सीखते हैं, और यही अंतर तुम्हारे खाने के साथ रिश्ते को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है। क्यों स्ट्रेस के बाद मीठा ज्यादा अच्छा लगता है? क्यों अकेलेपन में कंफर्ट फूड सबसे ज्यादा याद आता है? और क्यों कई बार खाना सिर्फ खाना नहीं रहता, वो एक इमोशनल एस्केप बन जाता है? उसका जवाब शायद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प है। इस वीडियो के अंत तक हम 3 बातें साथ मिलकर समझेंगे। पहली, रियल हंगर और इमोशनल हंगर में क्या फर्क हो सकता है। दूसरी, कुछ शोध और मनोविज्ञान क्यों ये संकेत देते हैं कि हमारी भावनाएं कई बार हमारी खाने की आदतों को प्रभावित कर सकती हैं। और तीसरी, 2 बहुत सरल रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस जिनकी मदद से अगली बार क्रेविंग आने पर तुम बिना खुद को जज किए पहले रुककर उसे समझने की कोशिश कर सको। हो सकता है आज के बाद तुम्हें हर क्रेविंग का जवाब ना मिल जाए, लेकिन शायद तुम पहली बार सही सवाल पूछना शुरू कर दो। और कई बार बदलाव की शुरुआत किसी नए जवाब से नहीं, एक नए सवाल से होती है। चलो एक कहानी सुनते हैं। मान लो नेहा, उम्र 34 साल, नौकरी करती है, जिम्मेदार है, सबकी मदद करती है, लेकिन अपनी भावनाओं के लिए उसके पास समय नहीं है। सुबह जल्दी निकलना, दिन भर मीटिंग, घर लौटकर परिवार की जिम्मेदारियां, और रात तक वो पूरी तरह थक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दिन भर उसे खाने की ज्यादा याद नहीं आती, लेकिन रात के 10:30 बजे उसे अचानक कुछ मीठा चाहिए। एक बिस्किट, फिर दूसरा, फिर चॉकलेट, फिर आइसक्रीम। उस समय उसे सच में लगता है कि वो बहुत भूखी है। लेकिन क्या वो सिर्फ भोजन की भूख थी, या पूरे दिन दबाई हुई भावनाएं अब किसी रास्ते से बाहर आना चाहती थीं? शायद दिन भर उसने अपनी थकान को नजरअंदाज किया, अपनी निराशा को दबा दिया, अपनी चिंता को मैं ठीक हूं कहकर आगे बढ़ा दिया, और रात में खाना उसके लिए सिर्फ खाना नहीं रहा, वो कुछ मिनटों की राहत बन गया। यही इमोशनल ईटिंग का चक्र शुरू हो सकता है। इमोशन, फूड, टेम्पररी रिलीफ, गिल्ट, फिर वही इमोशन और फिर वही फूड। ये हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग इस पैटर्न को अपने जीवन में पहचानते हैं।
और सबसे कठिन बात यह है, ये चक्र इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम हर रात एक जैसी कहानी दोहरा रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल, अगर खाना वास्तव में समस्या होता तो एक चॉकलेट खाने के बाद भावनात्मक दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा होता है क्या? ज्यादातर लोगों के लिए नहीं। राहत मिलती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर वही बेचैनी लौट आती है। तो शायद खाना समस्या नहीं है और खाना समाधान भी नहीं है। वो सिर्फ एक अस्थायी पुल है जो हमें कुछ मिनटों के लिए हमारी भावनाओं से दूर ले जाता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि जब हम तनाव, उदासी या भावनात्मक दबाव महसूस करते हैं, तब हमारा दिमाग जल्दी राहत देने वाली चीजों की तलाश कर सकता है। मीठा, नमकीन या हाई कैलोरी कंफर्ट फूड कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भोजन गलत है, भोजन हमारा दुश्मन नहीं है। असल सवाल ये है, हम उस पल भोजन से क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर उम्मीद सिर्फ ऊर्जा की है तो ये फिजिकल हंगर हो सकती है। लेकिन अगर उम्मीद है, काश ये मेरी बेचैनी कम कर दे, काश इससे मेरा मूड ठीक हो जाए, तो वहां इमोशन भी भूमिका निभा सकता है। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे अंदर दो तरह की बैटरी है। पहली शरीर की ऊर्जा, दूसरी भावनात्मक ऊर्जा। अगर पहली बैटरी खाली है तो भोजन मदद करेगा, लेकिन अगर दूसरी बैटरी खाली है तो खाना उसे पूरी तरह चार्ज नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन भीतर का खालीपन अक्सर वहीं रहता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं पेट भर गया फिर भी मन नहीं भरा। एक और दिलचस्प बात, फिजिकल हंगर आमतौर पर धीरे धीरे आती है। तुम्हें लगता है अब कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन इमोशनल हंगर कई लोगों में अचानक आती है। अभी नहीं, और 5 मिनट बाद, मुझे अभी इसी समय चॉकलेट चाहिए। ये नियम नहीं है, हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन बहुत से लोगों के अनुभवों में ये अंतर दिखाई देता है। और यही छोटा सा संकेत अगली बार तुम्हारी मदद कर सकता है। अगली बार जब अचानक कोई क्रेविंग आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर अभी मेरे सामने यही खाना न हो तो मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत महसूस हो रही है? आराम, साथ, सुरक्षा, प्यार या सिर्फ 5 मिनट का विराम? हो सकता है जवाब तुरंत न मिले, लेकिन यह सवाल तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर ले आता है। अब उस डोनट को फिर से देखो, हमने उस पर एक छोटा सा टूटा हुआ दिल क्यों रखा? क्या इसलिए कि हर मिठाई दुख का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। वो दिल किसी खाने का प्रतीक नहीं है, वो उस भावनात्मक खालीपन का प्रतीक है जिसे हम कभी-कभी अनजाने में भोजन से भरने की कोशिश करते हैं। प्रतीक हमें भविष्य नहीं बताते, वे हमें अपने भीतर झांकने का निमंत्रण देते हैं। जब भी तुम उस टूटे हुए दिल को देखो, उसे ये मत समझना कि मेरे अंदर कुछ टूट गया है, बल्कि ये पूछना, आज मेरे मन को किस तरह की देखभाल की जरूरत है? क्योंकि कई बार जिसे हम भूख समझते हैं वो वास्तव में सुने जाने की इच्छा होती है। कई बार जिसे हम क्रेविंग कहते हैं वो आराम की तलाश होती है। और कई बार जिसे हम सेल्फ कंट्रोल की कमी मान लेते हैं वो सिर्फ एक अनदेखी भावना होती है जो पहली बार हमारी तरफ देखे जाने का इंतजार कर रही होती है। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो सकती है, खाने से नहीं, खुद को समझने से।